आज डिटरमाइनर्स का पार्ट 3 मैं आपके सामने लेकर के आया हूं दोस्तों। पार्ट 3 में आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों डेमोन्स्ट्रेटिव पे। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे। माय डियर, मैंने कहा डेमोन्स्ट्रेटिव की बात करूं तो इसका मतलब होता है पॉइंट आउट। अब एक चीज़ बताना, पॉइंट आउट का मतलब क्या होता है? पॉइंट आउट का मतलब किसी चीज़ की तरफ इशारा करना। मेरी बात ध्यान से समझना दोस्तों, पॉइंट आउट का मतलब किसी चीज़ की तरफ इशारा करना। जैसे मैंने कहा यह एक शेर है, ओके दोस्तों, है ना, ये सब बच्चे हैं। तो जब हम पॉइंट आउट करते हैं ना दोस्तों, याद रखना, जब भी हम किसी चीज़ की तरफ पॉइंट आउट करते हैं तो पॉइंट आउट करने के लिए हम जिस भी वर्ड्स का यूज करते हैं ना दोस्तों, उन सारे के सारे वर्ड्स को हम डेमोन्स्ट्रेटिव के अंतर्गत लेकर के चलते हैं दोस्तों। तो डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होगा? पॉइंट आउट। और इसमें हकीकत में देखा जाए दोस्तों तो हमारे कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, थोड़ा सा इस पर ध्यान दे देंगे। यदि मैं इस डेमोन्स्ट्रेटिव की बात करूं तो इसमें सबसे पहले दोस्तों मैं डिस्कस करूंगा, जी हाँ, दिस को लेकर के। फिर दोस्तों मैंने कहा हम डिस्कस करेंगे दैट को लेकर के। दिस हो गया, एक मिनट दोस्तों, दिस, दैट, दीज और दोज। ये चार ऐसे वर्ड्स हैं दोस्तों जिनको हम डेमोन्स्ट्रेटिव के अंतर्गत में रखते हैं। ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। अगर मैं दिस की बात करूं, दैट की बात करूं, दीज की बात करूं, दोज की बात करूं दोस्तों, तो इन चारों के चारों वर्ड्स जो होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। इसमें एक और वर्ड्स है सच, उसको भी डेमोन्स्ट्रेटिव के क्लास में पढ़ते हैं दोस्तों। और चलिए इनके अंतर थोड़ा सा चीज़ों को सीख लेते हैं दोस्तों। यदि मैं इस दिस की बात करूँ ना तो इसका प्रयोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसका प्रयोग हम करेंगे जब कोई वस्तु सिंगुलर होगी। जी हाँ, जब कोई वस्तु दोस्तों कैसी होगी? सिंगुलर होगी, तो दिस का प्रयोग करेंगे। और सेम यही प्रोसेस इसमें भी है दोस्तों। सिंगुलर के लिए दोस्तों हम दिस का प्रयोग भी करेंगे और दैट का भी प्रयोग करेंगे। एक चीज़ और बता दूं, अब आप सोचोगे सर जी कि सिंगुलर के लिए दिस भी लगेगा और सिंगुलर के लिए दैट भी लगेगा, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सर आखिर एक्चुअल फंक्शन क्या है दोस्तों? तो उसका एक सिंपल सा फंडा है, उसको भी समझ लीजिए। जब कोई चीज़ या जब कोई वस्तु सिंगुलर है यानी एक है दोस्तों, यानी अकेले है, परंतु वो चीज़ नियर में है, वो चीज़ नज़दीक है, तब तो दिस को लगाएंगे। लेकिन जब कोई चीज़ सिंगुलर है यानी अकेले है लेकिन वो चीज़ दोस्तों दूर है, दूर का मतलब फार है दोस्तों, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या लगा देंगे? दैट लगा देंगे दोस्तों। एक चीज़ और बता दूं, इन दोनों के साथ में ध्यान देना माय फ्रेंड्स, इन दोनों के साथ में जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगा ना दोस्तों, याद रखिएगा वो सिंगुलर होगा। जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगा दोस्तों वो क्या होगा? सिंगुलर होगा। जब बातें सिंगुलर की होगी तो हकीकत में सिंगुलर ही वर्ब यूज होगा। चलिए दीज की बात करो दोस्तों, यहाँ पर आप थोड़ा सा देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। तो दीज की बात करूँ तो इसका प्रयोग प्लूरल के लिए करेंगे, जी हाँ, प्लूरल के लिए करेंगे। और दोज की बात करूँ तो इसका भी प्रयोग दोस्तों प्लूरल के लिए करेंगे। अंतर क्या है? बस दिस का प्रयोग सिंगुलर के लिए नियर में करते हैं, तो इसी का उल्टा दीज है दोस्तों। दिस का प्रयोग सिंगुलर नियर के लिए, दीज का प्रयोग प्लूरल नियर के लिए करेंगे। तो इसमें भी जब कोई वस्तु दो या दो से अधिक हो, जब कोई वस्तु दो या दो से अधिक हो परंतु नज़दीक हो दोस्तों तो दीज लगा देंगे। लेकिन जब कोई वस्तु दो या दो से अधिक हो परंतु दूर हो दोस्तों तो क्या लगा देंगे? दोस लगा देंगे दोस्तों। हाँ, इसमें भी एक फंडा है दोस्तों कि इन दोनों के साथ में जो हेल्पिंग वर्ब आएगा माय डियर वो हमेशा कैसा होगा? प्लूरल होगा। सिंपल सी बात है, इन दोनों के साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। एग्जांपल्स के जरिए कुछ देख लेते हैं। जैसे मान लिया हमने कहा, जैसे एक एग्जांपल मैं आपके सामने राइट करता हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने कहा आई लाइक दिस
प्लेस। अब दोस्तों मैंने एक छोटा सा प्यारा सा सेंटेंस आपके सामने लिखा है, ज़रा समझिएगा, क्योंकि इसको मैं डिटरमाइनर के अंतर्गत पढ़ रहा हूँ। और डिटरमाइनर में पहले ही बताया कि डिटरमाइनर्स वो वर्ड्स होते हैं जो अपने साथ नाउन को लेकर के आते हैं। दोस्तों यदि मैं सेंटेंस की बात करूँ तो इसमें ये जो लिखा है आई, ये हकीकत में अपने आप में क्या है, सब्जेक्ट है। लाइक की बात करो दोस्तों तो ये अपने आप में दोस्तों क्या है, मेन वर्ब है। यहाँ पर देखिए दिस लिखा है, और दिस के ठीक तुरंत बाद दोस्तों प्लेस है जो हकीकत में यहाँ पर एक नाउन है। और ठीक इसके पहले क्या लिखा है दोस्तों, दिस। मैंने कहा ना यदि सेंटेंस में दिस का यूज किया गया है दोस्तों तो इसका मतलब ये प्लेस, अगर यहाँ प्लेसेज होता, प्लूरल होता कोई चीज़ दोस्तों, तो हकीकत में वहाँ पर हम दिस का यूज करते। मतलब सिंपल सी बात है दोस्तों कि यदि सेंटेंस में जो नाउन लिखा है वो सिंगुलर है तो वहाँ पे दिस लगाइएगा, लेकिन इससे दिस से ये पता चलेगा कि वो चीज़ नज़दीक है। अब एक चीज़ बताइए दोस्तों, इसमें कह रहा है, ये इंसान कह रहा है कि आई लाइक दिस प्लेस, मुझे यह जगह पसंद है। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि इस इंसान के सामने जगह है, यानी कि ये इंसान जिस जगह की तरफ इशारा कर रहा है वो जगह, वो प्लेस उसके ठीक सामने है, यानी उसके नज़दीक में है दोस्तों। मान लिया अगर इसी सेंटेंस को दोस्तों ऐसा लिख दें, परसेप्शन समझने की जरूरत है दोस्तों, आई लाइक दैट प्लेस। जी हाँ, अब दोस्तों यदि मैं सेंटेंस की बात करूं तो आप यहाँ भी चीज़ों को समझ सकते हैं। आई सेंटेंस का सब्जेक्ट है, लाइक मेन वर्ब, यहाँ दैट लगा है, प्लेस एक नाउन है। आप दोनों ही जगह देख लीजिए, यहाँ पर भी प्लेस दोस्तों सिंगुलर है और यहाँ पर भी प्लेस नहीं दिख रहा है, ये दिख नहीं रहा है, ये वाला पार्ट ये दिख रहा है, प्लेस दिख रहा है। चलिए ठीक है दोस्तों, ये मैं इधर राइट कर देता हूँ। कहने का मतलब ये प्लेस की बात करूँ तो ये नाउन है दोस्तों। अच्छा, दोनों कंडीशन में आप देखिएगा कि यहाँ पर प्लेस नाउन है, सिंगुलर है दोस्तों, इसीलिए दिस लगा। यहाँ प्लेस नाउन है, सिंगुलर है दोस्तों, इसलिए दैट लगा। मैंने कहा दिस और दैट में ज़्यादा अंतर नहीं है दोस्तों। दिस का भी प्रयोग सिंगुलर के साथ करेंगे, दैट का प्रयोग भी सिंगुलर के साथ करेंगे। बस अंतर ये है कि अगर वो सिंगुलर चीज़ नियर में है तो दिस मानेंगे, फार में है तो दैट मानेंगे। अब यहाँ इस प्लेस के साथ दिस लगा है, यानी ये प्लेस इसके नज़दीक में है। यहाँ इस प्लेस के साथ में दोस्तों दैट लगा है, दैट लगा यानी इस प्लेस के साथ दैट लगा, यानी इसके ये प्लेस इस इंसान से दूर है। बस इतना ही अंतर है दोस्तों, और कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है दोस्तों। ओके, तो और भी कुछ चीज़ें हैं। चलिए हम एग्जाम्पल और आपके सामने राइट करते हैं, थोड़ा सा दिमाग आप लगाइएगा। जैसे मान लिया, एक मिनट देखिए, हमने कहा इज ऑब्लिक आर बॉयज। दोस्तों यहाँ पे मैं आपके सामने दो ऑप्शन देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा एक ऑप्शन दिस और एक ऑप्शन दिस। आप खुद बताइए यहाँ क्या फिलअप करेंगे, यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा, आप पहले हमको बता दीजिए। मैंने कहा ना कि डिमॉन्स्ट्रेटिव पॉइंट आउट करेगा। पहले आप बताइए कि इसमें जिसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है वो हकीकत में वो वर्ड्स कौन है, तो आप तुरंत कहोगे सर कि वो हकीकत में बॉयज यानी नाउन की तरफ, बॉयज़ की तरफ इशारा कर रहा है। अब बॉय लिखा है, इसमें यस जुड़ा है दोस्तों, यानी ये यहाँ पर माय डियर प्लूरल है। और मैंने कहा ना कि जब कोई चीज़ प्लूरल होगी तो उसके लिए या तो दीज लगाएंगे या तो दोज लगाएंगे। तो ऑप्शन में दिस है और दीज है, तो प्लूरल के लिए तो दिस लग ही नहीं सकता है दोस्तों, यानी यही दीज लगेगा। यानी सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या लगा देंगे दोस्तों, दीज लगा देंगे। और दीज दोज की बात करो तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगा दोस्तों प्लूरल आएगा, यानी इज भी कहना गलत होगा, तो हकीकत में आंसर क्या होगा, आर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दीज आर बॉयज। अब उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। चलिए इसको नोट करिए, फिर और भी कुछ क्वेश्चन आपके सामने राइट करता हूँ, जल्दी से नोट करिए दोस्तों। नोट कर चुके होंगे दोस्तों। चलिए एक क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर आपसे जस्टिफाई करता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, बहुत बेहतर क्वेश्चन मैं राइट कर रहा हूँ। आपको इसमें बताना है कि कौन किसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन है दोस्तों,
हैज, ठीक, पप्पू हैज एक मिनट, पप्पू हैज सेंट्रो, ठीक दोस्तों, पप्पू है सेंट्रो। सेंट्रो एक कार होती है दोस्तों, आपने सुना सेंट्रो कार होती है ना, हाँ, तो पप्पू के पास एक सेंट्रो कार है, ठीक, पप्पू है सेंट्रो नहीं, ऐसा हो सकता है, दिक्कत हो जाए तो आप ऐसा लिखिए, पप्पू हैज़ ए कार एंड ए स्कूटर। अब शायद आपके लिए समझने में आसान हो जाएगा। मैंने लिखा पप्पू हैज ए कार एंड ए स्कूटर, फिर इसी के आगे सेंटेंस को दोस्तों मैं ये मतलब मेंशन करता हूँ। मैंने कहा यू टेक दैट, सॉरी, यू टेक दिस, यहाँ राइट कर देता हूँ, यू टेक दिस एंड यू टेक दिस एंड आई टेक दैट, ओके, यू, हाँ, यू टेक दिस एंड आई टेक दैट। जी हाँ दोस्तों, मैंने एक छोटा सा सेंटेंस लिखा है, पहले इस सेंटेंस को पढ़ेंगे। यदि सेंटेंस की बात करूं दोस्तों तो यहाँ लिखा क्या गया है, पप्पू हैज ए कार एंड ए स्कूटर। पप्पू नाम का कोई इंसान है दोस्तों, इसके पास एक कार है और एक स्कूटर है। ये कह रहा है कि पप्पू के पास एक कार है और एक स्कूटर है। यू टेक दिस एंड आई टेक दैट। दोस्तों दोनों के लिए यहाँ मतलब ये कार के लिए और स्कूटर के लिए दो डेमोन्स्ट्रेशन वर्ड्स यूज किया गया है दोस्तों। एक जगह दिस यूज किया गया है, एक जगह दैट यूज किया गया है। अब आप सोचिए सर जी कि इस सेंटेंस में दिस किसकी तरफ इशारा कर रहा है और दैट किसकी तरफ इशारा कर रहा है। कह रहा है कि पप्पू के पास एक कार है और एक स्कूटर है, तुम इसे ले जाओ और मैं उसे ले जाता हूँ। तो बेटा इस यहाँ पे तो दिस और दैट इसे उसे को बता रहा है, तो आप कैसे जानोगे कि ये दिस इन दोनों में से किसकी तरफ इशारा कर रहा है और दैट इन दोनों में से किसकी तरफ इशारा कर रहा है। बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए, अगर इस तरीके से हमारे सामने पेपर में क्वेश्चंस आ जाता है दोस्तों, तो हाउ टू सॉल्व इट, कैसे सॉल्व करेंगे, इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। बहुत आसान तरीका है। जैसा कि हम जानते हैं कि दिस का प्रयोग दोस्तों सिंगुलर के लिए करेंगे, हकीकत में देखा जाए तो दोनों सिंगुलर है। दैट का प्रयोग भी सिंगुलर के लिए करेंगे तो दोनों सिंगुलर है, लेकिन अंतर देखिए, दिस का प्रयोग अपने नियर के लिए करेंगे और दैट का प्रयोग अपने फार के लिए करेंगे। तो दोस्तों रिवर्स में जब चलना शुरू करोगे, जब रिवर्स में आप चलना शुरू करोगे दोस्तों, तो दिस के नज़दीक कौन है, स्कूटर। आप आराम से चीज़ों को समझते हैं। और दैट की फार में कौन है दोस्तों, ए कार, यानी दैट इशारा कर रहा है किसकी तरफ, कार की तरफ, और दिस इशारा कर रहा है किसकी तरफ दोस्तों, स्कूटर की तरफ। क्योंकि जब उल्टा चला करोगे, दैट से आप इधर चलना शुरू करोगे, मान लो यहाँ से सेंटेंस मैंने वहाँ तक लिखा टोटल, अब उधर से जब आप आओगे तो जब दैट को लेकर के चलोगे, फिर दिस को आगे, दैट को आगे बढ़ाओगे, दिस को आगे बढ़ाओगे, तो दिस सबसे पहले, दिस के नज़दीक में कौन है, स्कूटर। तो दिस नियर की तरफ इशारा करता है दोस्तों, तो दिस का पॉइंट आउट स्कूटर की तरफ जाएगा। और दैट दूर की तरफ इशारा करता है, तो ये दैट किसकी तरफ इशारा करेगा, कार की तरफ इशारा करेगा दोस्तों। इस तरीके से दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। ओके, इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों बहुत खूबसूरत तरीके से पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन और आपके सामने लिखता हूँ, पहले काम करिए, इसको नोट करिए। एक इसके बाद एक क्वेश्चन आपके सामने और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रखता हूँ दोस्तों, बहुत मज़ा आएगा। पहले आप इसको राइट करिए। तो नोट कर चुके होंगे। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए और रखेंगे, आप उसके आंसर्स बताएंगे। देखता हूँ अभी तक जो आपने सीखा कितना सीखा। चलिए क्वेश्चन है दोस्तों, जी हाँ, पॉपुलेशन, इसके बाद एंड पॉवर्टी, पॉपुलेशन एंड पॉवर्टी
आर इंटरलिंक्ड। जी हाँ दोस्तों, आर इंटरलिंक्ड। ठीक, ये हो गया आर इंटरलिंक्ड। अब यहीं पे मैं आगे बढ़ा रहा हूँ फिर क्वेश्चन, वी हैव टू, यहाँ राइट कर देता हूँ, वी हैव टू कंट्रोल, एक मिनट, we have to control this and to eradicate this. Eradicate that. अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ दोस्तों, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन कह क्या रहा है दोस्तों? क्वेश्चन कह रहा है कि पॉपुलेशन एंड पॉवर्टी आर इंटरलिंक्ड। पॉपुलेशन जो है हमारी, जो आप सभी जानते हैं, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या, हमारी जो जनसंख्या है, पॉवर्टी और जो हमारी गरीबी है, भुखमरी है, आर इंटरलिंक्ड, गुथी हुई हैं, एक साथ गुथी हुई हैं। अब कह रहा है कि ये इंसान मतलब हम लोगों को हैव टू कंट्रोल दिस एंड इरेडिकेट दैट। अब आप हमको चीज़ बताइएगा दोस्तों, इस सेंटेंस में करेक्शन क्या है? एरर भी फाइंड आउट करने के लिए दोस्तों आपके पेपर में आता है, तो थोड़ा सा इस पर दिमाग लगाइएगा। ये जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है, इसमें हकीकत में देखा जाए तो एरर क्या है? चलिए बताइए, सबसे पहले आप बताइए। यहाँ पर अगर मैं कंट्रोल की बात करूँ दोस्तों, तो कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण करना, नियंत्रित करना। आपको मालूम है कंट्रोल का मतलब नियंत्रण करना। ठीक, मैं राइट कर देता हूँ। जी हाँ, कंट्रोल का मतलब होगा दोस्तों नियंत्रण करना, और इरेडिकेट का मतलब जड़ से मुक्त कर देना, जड़ से मुक्त कर देना। इंग्लिश में इसका मतलब टू रूट आउट हो जाएगा दोस्तों। ठीक, जड़ से मुक्त कर देना। अब जरा सोचिए, यहाँ पे दो शब्द, एक शब्द है दिस और एक शब्द है दैट। अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि दिस किसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, मतलब दिस के द्वारा किसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, और दैट के द्वारा किसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। तो फिर से आप वही सोचोगे, आप रिवर्स में चलना शुरू करोगे दोस्तों। जब ये दोनों चलना शुरू करेंगे तो दिस अपने नज़दीक किसको पाएगा? इंटरलिंक्ड को। और दैट अपने से दूर किसको पाएगा? अरे सॉरी, माफ़ कीजिएगा, दिस अपने नज़दीक किसको पाएगा? पॉवर्टी को। और दैट पॉपुलेशन को। क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों पॉपुलेशन एंड पॉवर्टी आर इंटरलिंक्ड। पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या, पॉवर्टी मतलब गरीबी या भुखमरी, इंटरलिंक्ड गुथी हुई हैं। वी हैव टू कंट्रोल दिस। हमें अगर, अब एक चीज़ बताओ, जब रिवर्स में चलोगे दोस्तों तो दिस किसकी तरफ इशारा कर रहा है? आप तुरंत करोगे सर कि रिवर्स में चलने पर पहले कौन पड़ेगा? जो पहले पड़ेगा वही नज़दीक होगा। तो जो पहले पड़ेगा उसके लिए दिस लगाते हैं, और जो बाद में पड़ेगा उसके लिए दैट लगाएंगे। जब हम रिवर्स में चलना शुरू करेंगे दोस्तों तो इन दोनों में सबसे पहले हमको कौन मिलेगा? पॉवर्टी। और पहले वही मिलेगा जो नज़दीक में होगा दोस्तों। यानी दिस की तरफ, दिस किसकी तरफ इशारा कर रहा है दोस्तों? पॉवर्टी की तरफ। अब एक चीज़ हमको बताइएगा कि दिस पॉवर्टी की तरफ इशारा किया जा रहा है, और दिस यानी इस दिस की जगह पर दोस्तों कौन है? पॉवर्टी है। दिमाग लगाइएगा, इस दिस की जगह पर कौन है? पॉवर्टी है। अब सोच के बताइए, क्या इस पॉवर्टी को कंट्रोल किया जा सकता है? क्या भुखमरी को कंट्रोल किया जा सकता है? अब इसकी बात करें, दैट की बात करें दोस्तों, तो दैट इसकी तरफ इशारा करा पॉपुलेशन की। क्या पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या, क्या जनसंख्या को आप जड़ से मुक्त कर सकते हैं? आप पॉपुलेशन यानी जनसंख्या को जड़ से मुक्त नहीं कर सकते। इसका मतलब ये उल्टा हो गया है दोस्तों, जबकि सच्चाई ये है कि पॉपुलेशन को नियंत्रित कर सकते हैं, जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं, और पॉवर्टी को जड़ से मुक्त कर सकते हैं। मतलब जड़ से मुक्त करने का काम हमको पॉवर्टी पे करना चाहिए, और नियंत्रण करने का काम हमको किस पे करना चाहिए दोस्तों?
पॉपुलेशन पे करना चाहिए। यानी दिस जिसकी तरफ इशारा कर रहा है उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, और दैट जिसकी तरफ इशारा कर रहा है उसको जड़ से मुक्त नहीं किया जा सकता। यानी इन दोनों का प्लेस दोस्तों क्या है, गलत है। तब इसको सही कैसे करोगे? तो आप सोचोगे सर कि दिस की जगह दैट कर दिया जाए और दैट की जगह दिस कर दिया जाए, तब तो क्वेश्चन गलत होगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप एक काम करिए, पॉपुलेशन को आप यहाँ कर दीजिए, पॉवर्टी को आप यहाँ कर दीजिए। आप इसके लिए आंसर यहाँ तैयार कर सकते हैं दोस्तों। आप पहले लिख सकते हैं पॉवर्टी, इसके बाद फिर लिख सकते हैं एंड, इसके बाद पॉपुलेशन। एक मिनट यहाँ पे इसको हटा दे, आप लिख लिए होंगे एंड पॉपुलेशन। अब अगर पूरे क्वेश्चन को दोस्तों पढ़ेंगे, यानी यहाँ पर आप इसको कर दीजिए और यहाँ पर इसको कर दीजिए, यहाँ पॉवर्टी कर दीजिए, यहाँ पॉपुलेशन, तब दिस किसकी तरफ इशारा करेगा, पॉपुलेशन की तरफ। यानी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। और जब पॉवर्टी यहाँ जाएगा तो दैट किसकी तरफ इशारा करेगा, पॉवर्टी की तरफ, यानी पॉवर्टी को जड़ से मुक्त किया जा सकता है। यही अंतर होता है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में कंफ्यूज कर सकता है, तो यहाँ से थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा। यदि ये टॉपिक समझ में नहीं आया होगा दोस्तों तो मेरे कमेंट में जरूर कमेंट करके बताइएगा। 100% इसको फिर से मैं बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा दोस्तों। एक काम करिए, इसको लिखिए। फिर चलिए, डेमोन्स्ट्रेटिव का क्लास यहीं पर ख़त्म होता है, अगली क्लास पर चलते हैं दोस्तों। इसको पहले आप नोट करिए। तो दोस्तों इसको राइट कर चुके होंगे आप। चलिए, अब डेमोन्स्ट्रेशन के बाद हम अगला टॉपिक चलते हैं पॉसेसिव की तरफ। पॉसेसिव पे हालांकि मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था, चलिए उसको और अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। और दिस, दैट, दीज, दोज, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाए रहिएगा दोस्तों, ठीक। चलिए अब पढ़ेंगे अगला पॉसेसिव। हमने आर्टिकल पढ़ा, सेकंड नंबर पर दोस्तों डेमोन्स्ट्रेटिव पढ़ा या डेमोन्स्ट्रेशन। अब पढ़ेंगे पॉसेसिव। जी हाँ दोस्तों, पॉसेसिव हम पहले ही बता चुके हैं। पॉसेसिव के दो पार्ट होंगे दोस्तों। पॉसेसिव के दो फॉर्म होंगे दोस्तों, माई, आवर, योर, दियर, हिज, हर, हिज, हर, और क्या बच रहा, माई, आवर, योर, दियर, हिज, हर, इट्स। ओके, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये हो गया पहला। अब इसी माई से दोस्तों क्या बनेगा, माइन बनेगा, आवर्स बनेगा, योर्स बनेगा, दियर्स बनेगा, हिज ऑलरेडी है ही, हर्स बनेगा, और इट्स ऑलरेडी है दोस्तों। अब बस आपको मतलब ध्यान क्या देना है, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं डिटरमाइनर्स, तो मैंने कहा था कि डिटरमाइनर्स वो होता है दोस्तों जो अपने साथ नाउन को लेकर के आता है। तो ये जो ऊपर वाला है, माई, आवर, योर, दियर, हिज, हर, इट्स, ये सब ऐसे वर्ड हैं दोस्तों जो अपने साथ हमेशा सेंटेंस में नाउन को लेकर के आएंगे। लेकिन अगर मैं इनकी बात करूं दोस्तों तो ये अपने साथ किसी भी कीमत पर सेंटेंस में नाउन को लेकर के नहीं आएंगे दोस्तों। इसीलिए सिर्फ इस वाले पोर्शन को दोस्तों हम डिटरमाइनर बोलेंगे, ठीक। इस वाले पोर्शन को दोस्तों डिटरमाइनर हम बोलेंगे। इसके लिए एग्जांपल्स में राइट कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लिया क्वेश्चन हमने लिखा, जी मैंने क्वेश्चन लिखा ब्लैंक स्टोरी इज इंटरेस्टिंग। ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन है। अगर मान लिया ऑप्शन के रूप में आपके पेपर में ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है और ऑप्शन के रूप में यहाँ दे देता है जगह माई
और एक जगह माइंड। अब आप बताइए, पूछ ले कि इन दोनों में से हम किसका यूज करेंगे। तो दोस्तों आप खुद देख लीजिए, यहाँ पे दोनों प्रोनाउन दोनों मतलब दोनों पॉसेसिव यूज किया गया है। एक जगह माई लिखा है, एक जगह माइंड लिखा है दोस्तों। अभी मैंने देखा ना कि अगर इसमें से कुछ भी आ जाता है, इसमें से दोस्तों कुछ भी आ सकता है, तो इनका प्रयोग हम तब करेंगे जब सेंटेंस में नाउन दिया गया हो। इनका प्रयोग नाउन के साथ नहीं करेंगे। तो यहाँ देखिए स्टोरी, और स्टोरी के ठीक पहले दोस्तों यहाँ मुझे चीज़ों को फिलअप करना है, आप यहाँ समझ सकते हैं। तो ये अपने आप में नाउन है, और इसके ठीक पहले कौन सा केस आएगा, ऊपर वाले में से, यानी हम किसका यूज करेंगे, माई का। तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों क्या, माई। तो माई स्टोरी इज इंटरेस्टिंग, सिंपल सी बात है। और क्वेश्चन चले, मान ले अगर आपके सामने और भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। हमने कहा टीम हैज वॉन द मैच। दोस्तों अब अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं, यदि मैं इस सेंटेंस की बात करूं दोस्तों, तो फिर से वही काम करना है। मान लिया ऑप्शन में अब की बार दे दे डियर या डियर्स, दो ऑप्शन दे दी दोस्तों। अब की बात देखिए, यहाँ डियर है दोस्तों, यहाँ डियर से तो डियर नाउन के साथ आएगा, डियर्स नाउन के साथ नहीं आएगा। आप यहाँ देख सकते हैं फिर से वही कंडीशन। यहाँ पे टीम की बात करूँ दोस्तों, तो हकीकत में कलेक्टिव नाउन, यहाँ एक नाउन दिया गया है दोस्तों। अगर नाउन है तो हकीकत में आप सोच लीजिए कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, डियर, यानी यहाँ पर माई फ्रेंड्स, डियर कहना ज़्यादा सही होगा। समझ में आएगा कि बस इतना ही पॉजिटिव केस में है और ज़्यादा कुछ इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसको नोट करिए। सो माय फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे एक मिनट दोस्तों। तो हाँ, नोट कर चुके होंगे दोस्तों। अब पॉसेसिव के बाद हम डिस्ट्रीब्यूटिव पर चलेंगे दोस्तों, उसको भी अच्छे से सीख लेते हैं। जी हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है आइए समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव जी हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करूं तो ये डिस्ट्रीब्यूट शब्द से बना हुआ है दोस्तों। जी हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करूं तो ये डिस्ट्रीब्यूट से बना है। एक चीज़ बताइएगा दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होगा, बांटना। जी हाँ, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होगा, बांटना। और अगर आप किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को किसी के बीच में बांट रहे हैं दोस्तों, तो आप बांटोगे कैसे माय फ्रेंड्स, यकीनन एक एक करके ना बांटोगे। यदि मैं आपसे कहूँ कि ये लीजिए 2000 रुपया और 200 बच्चों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो आप 2000 रुपये को कैसे बांटोगे, यकीनन एक बच्चे के पास जाओगे, उसकी जो निश्चित राशि होगी आप उसको दोगे। 2000 रुपये 200 बच्चों के बीच में बांटना होगा दोस्तों, तो आई थिंक एक एक बच्चे को लगभग 10 रुपये पड़ेगा दोस्तों। तो आप एक बच्चे के पास जाओगे 10 रुपया, फिर एक बच्चे के पास जाओगे 10 रुपया, फिर एक बच्चे के पास जाओगे 10 रुपये। यानी जब भी डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो पॉइंट आउट हमेशा एक एक पर होगा दोस्तों। किसकी तरफ होगा दोस्तों, एक एक की तरफ। यानी अगर मैं इस डिस्ट्रीब्यूट की बात करूँ ना फ्रेंड्स, तो हकीकत में ये पॉइंट आउट करता ही है सिर्फ और सिर्फ किसकी तरफ, वन की तरफ। बहुत खूबसूरत टॉपिक है दोस्तों, बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में, इसको बहुत प्यारा टॉपिक है, ठीक। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं 4 चीज़ों के। पहला, जी हाँ दोस्तों, इसमें हम 4 चीज़ों पे बहुत खूबसूरत तरीके से डिस्कस करेंगे। पहला है ईच, इसके बाद है, एक मिनट, एवरी, इसके बाद है आइदर, इसके बाद है नाइदर।
जी हाँ दोस्तों, ये 4 टॉपिक ना बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग वे में इसको पढ़ेंगे। कुल मिला जुला करके ईच मतलब प्रत्येक, एवरी मतलब प्रत्येक, आइदर मतलब या तो, ना इधर मतलब ना तो, कुल मिला जुला करके दोस्तों अगर इन सारे के सारे वर्ड्स पे डिस्कस करूँ दोस्तों तो इनका मतलब प्रत्येक, प्रत्येक मतलब प्रतिधन एक, यानी सारे के सारे मीनिंग्स में एक छिपा हुआ है। अब ये किसी सेंटेंस में कैसे फंक्शन करते हैं दोस्तों, किस तरीके से सेंटेंस में क्वेश्चन को कंफ्यूज करेंगे दोस्तों, इस पर हम डिस्कस करेंगे। बहुत प्यारा टॉपिक है। लेकिन दोस्तों यहीं तक मैं इस क्लास को चलाता हूं दोस्तों, और इसी टॉपिक को कल मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। तब तक अभी तक आज के वीडियो में जितना भी चीज़ें, जो भी चीज़ें मैंने दोस्तों आपको पढ़ाया है उसको अच्छे से एक बार में नहीं समझ में आएगा, 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, ढंग से देख लीजिएगा, उसका नोट्स बना लीजिएगा, और फिर हम आपको अगले वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड अच्छी चीज़ें बताएंगे दोस्तों। तब तक मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आप घर पे रहिए, ठंडी का माहौल है, एंजॉय करिए, लेकिन हाँ पढ़ाई को बेहतर तरीके से दोस्तों करते रहिए। चलिए मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।